Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Conceptual Biology. Dear students, today we are going to discuss the second last organelle of endomembrane system, and that is lysosome. So the lysosome, it was first discovered by Christian de Deve in 1955, and it was given the name the splitting bodies or the lysosomes, the splitting bodies. ठीक है, ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं और दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। अभी तक जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल हमने पढ़े हैं वो ज़्यादातर डबल मेम्ब्रेनस थे, लेकिन जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें मोस्टली ये सिंगल मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है भी स्टार्ट हुआ है। सो द लाइसोसोम्स दे आर बेसिकली नोन एज द स्प्लिटिंग बॉडीज। क्या कहते हैं इनको? स्प्लिटिंग बॉडीज। ठीक है, आर दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स। सो द लाइसोसोम्स they are present in eukaryotic cell, every eukaryotic cell, but there are some exceptions like mature mammalian RBC जो है उसमें वो बेचारा तो बिल्कुल ही खाली होता है, उसमें तो कुछ नहीं होता। जब वो मेच्योर हो जाता है तो बिल्कुल ही खाली हो जाता है, वो सिर्फ एक जो है कवरिंग रह जाता है, खोद रह जाता है, जिसमें से उसने ऑक्सीजन वगैरह जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मेच्योर मेमेलियन आरबीसी जो है उसमें कोई ऑर्गेनेल जो है वो मौजूद नहीं होता। और प्लांट में जो है लाइसोसोम आर लेसर इन नंबर, वाइल इन एनिमल्स ये नंबर में न्यूमरस होते हैं, ज़्यादा होते हैं। So they are present in the eukaryote but absent in prokaryotes and mature mammalian RBC। ठीक है, इनमें ये एब्सेंट होता है, मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। नाउ द लाइसोसोम इट इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, दिस इज cytoplasmic organelle, and the most important character of this lysosome is it is present in the 4 different forms. So it is known as polymorphic, it is known as polymorphic organelle। ठीक है, इसके ये 4 different types में मौजूद होता है, and it contain digestive or hydrolytic enzymes। ठीक है, इनमें जो डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स जो कि एडिशन ऑफ वाटर के बाद जो है बॉन्ड्स को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, एंड द एंजाइम्स आर बेसिकली वर्किंग एसिडिक इन एसिडिक नेचर, एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट, इसके एसिडिक को किस तरह से मेंटेन किया जाता है कि जो फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइसोसोम, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उन प्रोटॉन को जो है एटीपी ड्रिवन फोर्स के थ्रू जो है उसको पंप किया जाता है इनसाइड दिस लाइसोसोम, और यहाँ पर जो पीएच है वो पीएच को मेंटेन किया जाता है, एसिडिक मेंटेन किया जाता है। अराउंड अबाउट 5 जो है ये एसिडिक जो पीएच है इसको मेंटेन किया जाता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द lysosome। So let's move toward the structure of the lysosome। So lysosome is basically present in 4 different forms. Number 1 is primary lysosome, primary lysosome। So one by one पढ़ लेते हैं। The primary lysosome is that one which is with hydrolytic enzymes। ठीक है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, बट दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म, दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, जब एंडोप्लाज्म में जो गल्जी बॉडी है, गल्जी बॉडी से जब ये बन जाते हैं, जो वेसिकल्स बन जाते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स बन जाते हैं, तो इनमें से बास क्या बन जाएंगे? इनमें तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द प्राइमरी लाइसोसोम। सो ये प्राइमरी लाइसोसोम है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है कि इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद है,
लाइटिक एंजाइम्स मौजूद है और ये इस इंतजार में बैठे हैं कि बाहर से इंडोसाइटोसिस के थ्रू या पिनोसाइटोसिस के थ्रू कोई भी चीज जो है वो सेल के अंदर आ जाता है, तो ये इसने क्या करना है, उसके साथ कंबाइन होकर उसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, सो जब तक ये प्राइमरी लाइसोसोम, दिस वन इज द प्राइमरी लाइसोसोम, जब तक ये प्राइमरी लाइसोसोम ये किसी मटेरियल के साथ इन कांटेक्ट नहीं आता तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। और उस वक्त तक इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, लेकिन तब ये क्या नहीं करते, कोई फंक्शन जो है वो नहीं करते, कोई रोल प्ले नहीं करते इन द डाइजेशन। लेकिन जैसे कोई मटेरियल जो है बाहर से आ जाता है, फॉर एग्जांपल एंडोसाइटोसिस के थ्रू कोई मटेरियल जो है वो बाहर से आ जाता है, सो ये लाइसोसोम क्या कर लेते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम हुआ और ये जो है वो मटेरियल है जो बाहर से आया है, ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो फिर जब कंबाइन हो जाते हैं तो एंजाइम जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि इनको जो है सबस्ट्रेट मिल जाता है। जब सबस्ट्रेट मिलेगा तो एंजाइम क्या करना है, ये रिएक्शन शुरू कर देते हैं, दे विल बिकम एक्टिवेटेड। सो जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इन दैट केस वी कॉल दैट लाइसोसोम इज सेकेंडरी लाइसोसोम। उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। अब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसने इस मटेरियल को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। जब भी इस मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा, देन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो रिमेनिंग मटेरियल है, जिसमें अभी डाइजेशन का कोई चीज जो है उसके वो बाकी नहीं रह गया है, सारा का सारा मटेरियल जो है जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टर्शियरी लाइसोसोम एंड दैट कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब ये क्या है कि सेकेंडरी लाइसोसोम, जब इसमें रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन के बाद फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाएगा और डाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर रह जाता है उसको क्या कहते हैं, टर्शियरी लाइसोसोम कहते हैं। और दैट कंटेन द टर्शियरी लाइसोसोम बेसिकली कंटेन व्हाट, द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो मौजूद होता है, जो बेनिफिशियल जो मटेरियल होते हैं, जो रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं, जो सेल के लिए रिक्वायर्ड है, वो सेल ने यहाँ से लाइसोसोम के थ्रू क्या किया, उनको डाइजेस्ट किया है। और फिर वो डाइजेशन के बाद वो मटेरियल जो है वो बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। जब वो साइटोप्लाज्म में वो मटेरियल आएंगे तो सेल फिर उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड मटेरियल है दैट विल रिमेन इनसाइड दैट द लाइसोसोम एंड दैट इज नाउ नोन एज द टर्शियरी लाइसोसोम। सो ये तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। ये लाइसोसोम का फंक्शन है कि बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है तो फिर से उसको किस तरह से डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम उसको किस तरह से उसकी टुवर्ड दैट अट्रैक्ट हो जाता है और फिर उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये तो मतलब कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, या कोई दूसरा लिपिड मटेरियल हो सकता है, या कोई भी दूसरी चीज है, उसको अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड दिस, लाइसोसोम विल बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट मटेरियल और उसको डाइजेस्ट करते हैं। जब वो डाइजेस्ट कर लेते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लाइसोसोम जो है वो बन जाते हैं। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम, या इसको कहते हैं ऑटोलाइसोसोम। ठीक है, ऑटोलाइसोसोम या साइटोलाइसोसोम भी इसको कहते हैं। अब ये साइटोलाइसोसोम क्या है, देखिए जब इन लिवर सेल्स, इन मसल सेल्स, जहां पर एक्टिविटी ज्यादा होती है और एक सेल के लिए एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो एटीपी का नंबर भी वहां पर ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा नंबर ऑफ द एटीपी रिक्वायर्ड है तो इट मीन कि उसके लिए ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। एक सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर तब बढ़ता है जब वो सेल क्या कर लेते हैं, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है तो वो सेल नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वहां पर एक्टिविटी ज्यादा है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन जब उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और बॉडी के अंदर अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका नंबर ज्यादा है, लिहाजा सेल क्या कर लेता है, सेल अनवांटेड जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फॉर एग्जांपल, उसको रिमूव करना है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या कर लेते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम उसी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जो एक्सेस है, या जो माइटोकॉन्ड्रिया या कोई दूसरा ऑर्गेनेल है वो डेड है, वो खत्म हो गया, वो खराब हो गया है, तो ये लाइसोसोम क्या कर लेगा, ये लाइसोसोम जाकर उसके साथ क्या करे, कंबाइन हो जाता है। जब उसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम कहते हैं, ऑटोफेगोसोम कहते हैं। ये डेट विल परफॉर्म ऑटोफेगी, ठीक है, ये ऑटोफेगी कर लेता है कि ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जो सेलुलर डिब्रेसिस होते हैं, वो सेल के अंदर के जो अपने होते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। कौन, ये लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है। तो ये जब प्राइमरी लाइसोसोम उसी स्ट्रक्चर के साथ, उसी कंपाउंड के साथ, उसी केमिकल के साथ, उसी ऑर्गेनेल के साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो फिर उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम कहते हैं। और इसके अंदर तो वैसे भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू फिर उसको बॉडी से या सेल से बाहर निकाला जाता है। सो दिस इज द पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम के। इसमें एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम है, द सेकंड वन विल बी सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, द थर्ड वन इज
tertiary lysosome and the last one is autophagosome. ठीक है. सो सेकेंडरी लाइसोसोम में ये जो मटेरियल होते हैं, ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है और जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू कोई भी मटेरियल जो आया है उसके साथ या पिनोसाइटोसिस के थ्रू या किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू जब वो आया है तो जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं. जब वो सेकेंडरी लाइसोसोम में से फंक्शन हो जाता है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये सेकेंडरी लाइसोसोम उसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाते हैं. दैट अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर नोन एज, नाउ दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टर्शियरी लाइसोसोम. और कभी कभार सेल के अंदर का जो अपना मटेरियल होता है जो कि डिजायर्ड नहीं होता, जो कि अब खत्म हुआ है, जो रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी के लिए, तो ये लाइसोसोम उसको अटैक करके उसको भी क्या कर लेता है, खत्म कर देता है. सो दिस आर द 4 डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक और 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइसोसोम जो कि हमने डिस्कस किए हैं. नाउ in the next segment we are going to discuss the different functions of the lysosome. Lysosome is quite important in regarding the different function like extracellular intracellular digestion of the cell. ठीक है. इसके अलावा जो दूसरे बीमारियां होती है उसकी काजिंग भी इस लाइसोसोम की वजह से हो सकती है. अगर ये लाइसोसोम जो है वहां पर इसमें कोई म्यूटेशन आ जाता है, कोई दूसरे चेंजेस आ जाते हैं तो फिर ये इस लाइसोसोम की वजह से वो बीमारियां भी काज होती हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट वन एंड दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. देखिए इसके रोल्स में जो लाइसोसोम होता है इसका रोल सिर्फ सेल के अंदर नहीं है, ये सेल के बाहर भी है. कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल और इस सेल के साथ जो एक्सटर्नल सेल है दिस सेल डाइड. ये सेल्स क्या हो गए, ये मर गए हैं. अब अगर ये सेल इसी जो पोजीशन है इसमें रह जाते हैं तो दूसरे सेल को भी क्या कर लेते हैं, इसको खराब कर देते हैं. लिहाजा ये लाइसोसोम क्या कर लेता है, यहाँ पर एंजाइम जो है वो सिक्रीट कर लेता है और ये बाहर जो सेल्स होते हैं उसको डिग्रेड कर देते हैं. जब उसको डिग्रेड कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो जगह है ये इस अनवांटेड सेल से या जो डेड सेल्स होते हैं उनसे क्या हो जाता है, ये खाली हो जाता है और इसको कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ऑटोलाइसिस. ऑटोलाइसिस क्या है, फॉर एग्जांपल एक सेल है, ये सेल जो है अब डेड हो रहा है, मतलब मैच्योर हो गया, मुकम्मल और ये खत्म होने को है. लिहाजा इसके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है और अपने जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या कर लेता है, ये रिलीज कर देता है सेल के साइटोप्लाज्म में और इसकी वजह से वो सारा के सारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है और इस तरह से ये सेल क्या कर लेता है, ऑटोलाइसिस कर लेता है. क्या कर लेता है, ऑटोलाइसिस कर लेता है. सिमिलर केसेस विद द crinophagy. Crinophagy is another important function of the this lysosome. इसमें क्या होता है, जो endocrine glands होते हैं, the secretion of endocrine glands जब वो एक्सेस में होते हैं, नंबर में ज्यादा होते हैं तो फिर ये लाइसोसोम क्या कर लेते हैं, लाइसोसोम रिलीज हो जाता है और जो एक्सेस जो ग्लैंड जो सिक्रीशन होता है उन सिक्रीशन को क्या कर लेता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है, ये खत्म कर देता है. जब वो खत्म कर देता है तो जो एक्सेस सिक्रीशन है वो कंट्रोल हो जाता है. ठीक है. सो ये क्या है, इसके फंक्शन है. द नेक्स्ट वन इज एक्सोसाइटोसिस इन अनदर वे. एक्सोसाइटोसिस क्या कर लेता है, देखिए जब डेवलपमेंट होती है और कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट हो रहा होता है तो फिर ये लाइसोसोम अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है. ठीक है. या इंजरी के दौरान जब जो मैट्रिक्स होता है, जो बोन होता है, जब उसके अंदर का जो बोन मैट्रिक्स होता है इंटरनल, उसको डाइजेस्ट किया जाता है. जब उसको डाइजेस्ट किया जाता है तो रिपेयरिंग के लिए ये वो जो अनवांटेड है या जो खराब हो गया है तो उसके रिपेयरिंग में भी ये क्या कर लेता है, बोन के इंटरनल जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको क्या कर लेता है, ये डाइजेस्ट कर देता है. इसको रिपेयर करने के लिए भी लाइसोसोम अपना रोल जो है वो प्ले कर लेता है. सो दीज आर द सर्टेन फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम. के लाइसोसोम जो है इसके ये सारे फंक्शंस होते हैं. अब जो लाइसोसोम है इसके जीन में, इसके जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन आ जाता है तो जब म्यूटेशन आ जाएगा तो ये अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता. लिहाजा उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां जो है वो काज होती है. एंड देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो है वो अभी तक नोन है कि वो लाइसोसोम के माल फंक्शनिंग की वजह से काज हुए हैं. सो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक जीन है
क्रोमोसोम के ऊपर लाइसोसोम का एक जीन है और इसमें म्यूटेशन आ जाता है। तो जब म्यूटेशन आ जाता है तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर एंजाइम जो ये लाइसोसोम प्रोड्यूस कर रहा है सिक्रीट, फॉर एग्जांपल ये जो क्या है ग्लाइकोसाइडेज जो है, ठीक है, ये एंजाइम जो है ये क्या कर, ये एब्सेंट हो जाता है। अब इसका फंक्शन जो है ये ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन को इसने क्या करना है, कन्वर्ट करना होता है इनटू शुगर, इनटू मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में इसने कन्वर्ट करना होता है, लीवर सेल में या मसल सेल वगैरह में। तो अब ये क्या कर रहा है, अगर ये एंजाइम जो है कोई पर्टिकुलर एंजाइम वो एब्सेंट होता है तो फिर ये मटेरियल जो है, इन मटेरियल के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो तो एब्सेंट होगा। जब एब्सेंट होता है तो ये मटेरियल डाइजेस्ट नहीं होते और इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द सेल। सेल्स के अंदर जो है ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये एक डिजीज काज कर लेता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। दिस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ठीक है, तो ये एक बीमारी जो है वो काज होती है। ठीक है, सो इसी तरह से देयर इज अनदर डिजीज व्हिच इज नोन एज टे-सेक डिजीज और टे-सेक डिजीज भी इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो फैटी मटेरियल्स होते हैं वो फैटी मटेरियल लाइसोसोम के एंजाइम के एब्सेंस की वजह से लाइसोसोम, इसको कहते हैं टे-सेक डिजीज, टे-सेक डिजीज। ठीक है, इसमें जो सेल के अंदर जो फैटी मटेरियल होते हैं, फैटी मटेरियल, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिपिड हो गया है या कोई दूसरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया है, तो अब क्या कर लेते हैं, ये फैटी मटेरियल सेल के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि इसका एंजाइम जो है वो मौजूद नहीं होता, तो जब ये मौजूद नहीं होगा तो ये मटेरियल यहाँ पर डिपोज होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये डिपोज होना शुरू हो जाते हैं तो इसकी वजह से सेलुलर स्ट्रक्चर जो है या सेलुलर फंक्शन जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है एंड इट विल लीड टू it start disordering and it will lead to mental retardation। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन में ये लेके जाता है। इसके अलावा जो है ब्लाइंडनेस भी काज करता है, ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये पैरालाइसिस भी काज कर सकता है, पैरालाइसिस भी काज कर सकते हैं। टे-सेक डिजीज जो है ये पैरालाइसिस भी काज कर सकता है। सो दीज आर द सर्टन डिसऑर्डर्स व्हिच इज काज्ड बाय द माल फंक्शनिंग ऑफ द लाइसोसोम। के लाइसोसोम में जब कोई म्यूटेशन आ जाता है उसके जीन में और वो डिजायर्ड एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन जो डाइजेशन ऑफ द मटेरियल है वो कंप्लीट नहीं होगा और इस तरह से जो सेल है वो सेल में डिपोज होना शुरू हो जाते हैं वो सारे मटेरियल और उसकी वजह से एबनॉर्मलिटी काज होती है। ये बात याद रख लें कि जो रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं सेल के लिए, जो बॉडी के लिए, वो अगर प्रॉपर अमाउंट में है, डिजायर्ड अमाउंट में है तो ठीक है, लेकिन जब उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर बॉडी के लिए उसको एक्यूमुलेट करना जो है मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस वो पैदा होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम। लाइसोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है, इसके फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है और इसकी माल फंक्शनिंग जो है ये कौन सा फंक्शन नहीं कर सकता अगर ये लाइसोसोम या इसके एंजाइम जो है ये मौजूद ना हो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द वेक्यूल्स एंड वेक्यूल एंड द राइबोसोम और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स, I will respond inshallah. Thank you so much.